ओम श्री शक्ति नमः। 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 द्वितीय अंश तीसरा अध्याय भारतादि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैंने जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे माँ मुने, इसका इसका विस्तार 9,000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मल्य, शक्तिमान, ऋषक्ष, विनद्य और पारियात्र ये 60 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से आप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहाँ से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गर्भष्टिमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 60 योजन, इसके पूर्वी भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन में बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रगण वन विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभाग आदि नदियां हिमालय की तलहटी से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से नर्मदा और सूसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोसनी और निर्वंध्या आदि ऋक्षगिरि से निकली हैं। गोदावरी, भीमरती और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां शस्त्र पर्वत से उत्पन्न हुई कई जाती हैं। कर्तमाला और ताम्रपर्णी आदि मलाया सल से, त्रिशामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्र गिरि से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी शस्त्र शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देशाधिक रहने वाले पूर्व देश और काम रूप के निवासी पुंडु, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा सूर, आबिर और अर्बुदगण, कारुस, मालव और यात्र निवासी स्ववीर, सैंधव, हून, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बस और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इन्हीं की सनिधि के कारण बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सती, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यज्ञ लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकाश उपासना होती है। हे मामुने, इस जम्बू द्वीप में अभी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियां हैं। हे छठम जीव को शस्त्रों जन्मों के अनंतर मान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि
जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्यवाद हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने सर्वप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से ही नहीं हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार हरे पानी के समुद्र से घेरा हुआ है। इस इति विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे तृतीय अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।